अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, उनका एक ट्वीट आया है, उसमें वो कह रहे हैं डासना में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जानलेवा हमला, कई राउंड गोली चली, सदर साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, अल्लाह ताला सदर साहब को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो वो भी जो है जानकारी ये शेयर कर रहे हैं, छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, विधायक हैं, और ये भी बता रहे हैं कि जानलेवा हमला हुआ और कई राउंड गोली चली है। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, क्या ओवैसी जी से आपकी बात होती, वैसे भी होती रहती है, और प्रचार में के इस दरम्यान में कई बार आप उनके साथ भी रहे हैं बातचीत के लिए, कवरेज के लिए, कभी कोई ऐसा अंदेशा उन्होंने जताया इससे पहले कि भाई कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है या कोई खतरा है? सौरभ, आपको याद होगा कि जब वो इंडिया टीवी के मंच पे लखनऊ में अब से कुछ दिन पहले आए थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि दिल्ली में भी उनके आवास पर तोड़फोड़ हुई थी। हालांकि वो बहुत ही एक इस तरीके का मामला था जिसमें डायरेक्टली वो सामने से इन्वॉल्व नहीं थे, और इस तरीके की कम से कम तोड़फोड़ राजनेताओं के घर पर कई बार प्रदर्शन के दौरान देखने को मिल जाती है। लेकिन आज की जो घटना है गाजियाबाद डासना के आसपास की, चिजाची टोल प्लाजा के आसपास की, ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है कि ओवैसी वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे, मेरठ से लौट रहे थे दिल्ली की तरफ, यानी कि लोग उनको फॉलो कर रहे थे और उनकी गाड़ियों की, उनके कॉन्वॉय के बारे में बाकायदा उनके पास जानकारी थी। और जब ओवैसी साहब ने हमसे बातचीत की, इंडिया टीवी से बातचीत की और इस बात को कंफर्म किया कि उनकी गाड़ी पर बाकायदा हमला हुआ है, उन्होंने शूटर्स वर्ड का इस्तेमाल किया सौरभ, कि जिस तरीके से उनकी गाड़ी को ये जानकारी हुई, आभास हुआ कि कुछ लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जैसे ही गाड़ी उन्होंने बढ़ाई है, थोड़ा स्पीड उसकी बढ़ाई है कि वो आगे निकल जाए, जो सामने की गाड़ी आ रही है या बगल में गाड़ी चल रही है उसके मंसूबे पता सकें, फौरन शूटर्स की तरफ से फायरिंग की गई है, 4 राउंड फायरिंग की गई है, और मौके पर उनकी जो गाड़ी है वो पंचर हो गई है। यानी कि जो गाड़ी पे निशान दिख रहे हैं गोलियों के, वो तो है ही, साथ ही जो गाड़ी पंचर हुई है, बहुत मुमकिन है कि वो गाड़ी गोली के लगने की वजह से पंचर हुई हो। तो ये कहा जा सकता है कि जो 4 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है वो हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि जब टायर पंचर हुआ है तो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बुलेट संभवतः टायर में भी लग गई हो। लेकिन सबसे अच्छी बात इस पूरे मामले में यही है कि कम से कम सभी लोग सुरक्षित हैं। ओवैसी साहब से मेरी खुद बातचीत हुई है, उनका कहना है मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूं, मैं आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि एक महफूज जगह पे अपने घर पे दिल्ली पहुंच जाऊं। मेरे पास नई गाड़ी आ गई है, दूसरी गाड़ी आ गई है जिसमें मैं अपने समर्थकों के साथ बैठ गया हूं। लेकिन मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से यूपी पुलिस को शिकायत की है, और वो चाहते हैं कि इस मामले का पूरा भंडाफोड़ हो कि आखिर इस तरीके से उनके कॉन्वॉय को किसने फॉलो किया, किसने उनकी गाड़ी पर ये देखते हुए कि असदुद्दीन ओवैसी उसमें बैठे हुए हैं, उसके बावजूद उसमें फायरिंग की। यानी कि जो इरादे थे वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा खराब थे, बेहद ज्यादा खौफनाक थे, और यही वजह है कि जिस तरीके की बुलेट के मार्किंग के निशान पड़े हुए हैं ओवैसी की गाड़ी पे, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आज शाम को निश्चित तौर पर एक बड़ी खौफनाक चीजों के अंजाम देने के इरादे से कुछ बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। ये बदमाश कौन थे, किसके इशारे पे आए थे, इसके बारे में जानकारी भी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन इतनी जरूर जानकारी मिली है कि सभी कार्यकर्ता और असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख पूरी तरीके से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, दिल्ली में अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। लेकिन इस तरीके का हमला अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़ा करता है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी की जान इस तरीके से कौन लेना चाह रहा था। सौरभ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात वो ये भी लिख रहे थे अपने ट्वीट में कि उन्होंने देखा कि लोग वहां से भागे और उसका अपने हथियार भी छोड़ करके भागे, मतलब वो देख पाए उन लोगों को, ये भी साफ है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि कोई फॉलो कर रहा था, मतलब वो क्लियर है कि वो कोई उनको टारगेट कर रहा था और पहले से उनका पीछा कर रहा था। देखिए, बिल्कुल उनसे जो हमारी बातचीत हुई सौरभ, वो बिल्कुल श्योर थे कि ऐसा नहीं था कि वो किसी और के लिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि गोली किसी और के लिए चलना चाह रहे थे लेकिन सामने कोई और आ जाता है। लेकिन उनका कहना था कि चूंकि गाड़ी के लोग फॉलो कर रहे थे, जैसे ही उनकी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई गई, ये सोचते हुए कि अगर कोई फॉलो कर रहा है और हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे तो शायद जो हमको फॉलो कर रहा है ये पीछे रह जाएगा, या अगर उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है तो कम से कम वो हमारे पीछे नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही गाड़ियों की स्पीड बढ़ाई गई है, तुरंत फायर किया गया है शूटर्स की तरफ से। मैं बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा हूं सौरभ, की शूटर्स वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कि जो हत्यारे होते हैं, इस तरीके के मामले पेशेवर किलर्स होते हैं, उनके लिए शूटर शब्द का इस्तेमाल होता है। और ओवैसी साहब बेहद पढ़े लिखे राजनेता हैं, उन्होंने शूटर शब्द का इस्तेमाल किया, और जिस तरीके से उनकी गाड़ी पर 2 बुलेट के मार्क्स नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर अपने आप में काफी खौफनाक मामला है। और मैं भी अपने आपको बताना चाहूंगा सौरभ कि इस मामले में गाजियाबाद पुलिस तक मामला पहुंच गया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले की जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर दी है, और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
ओवैसी साहब से भी कांटेक्ट किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि वो भी उनसे समझ सकें कि क्या हुलिया था, किस तरीके के लोग थे, कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी संख्या कितनी थी, मुंह पे मास्क था या फिर वो किसी तरीके से पहचान रहे थे। तो ये तमाम सवाल हैं वो पुलिस के सामने निश्चित तौर पर एक चुनौती जरूर पेश करेंगे। लेकिन सरेआम प्रचार से लौटते समय असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला करना सरेआम वो अपने आप में बहुत तरीके के सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को किसको दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी पर इस तरीके से सरेआम शूटर्स के जरिए गोली बरसाने का, 4 राउंड फायरिंग कराने का काम किया गया है। ये आप इस वक्त वीडियो जो हम दिखा रहे हैं छजरसी टोल प्लाजा ही है, वही टोल प्लाजा मेरठ और दिल्ली के बीच में एक्सप्रेसवे पर, और यहीं इसी जगह पर वो वारदात हुई है। और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी कौन सी थी वो तस्वीर भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, तस्वीरें क्योंकि वहां से स्पॉट से आना शुरू हो चुकी हैं। तो वो कौन सी गाड़ी थी, उस गाड़ी पर कैसे और निशान है, उसका वीडियो बस कभी भी आपको दिखाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।